क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की दास्तान, कानून से भागे हुए जराइम पेशा अफराद की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश होती है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम पेश करते हैं आप सबके लिए जुर्म की ऐसी दास्तानें कि जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर जन्म ले रही हैं, और हम चाहते ये हैं कि आगाही हो आवाम को इन तमाम मसाइल से कि जो इंसानियत को ताराज करने के लिए जराइम पेशा अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि जुर्म कैसे कैसे चेहरे बदलकर हमारे और आपके सामने रूनुमा हो रहा है, और कानून के रखवाले इस कोशिश, इस जुस्तजू में हैं कि किसी न किसी तौर जुर्म को रोका जाए। आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान को व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। ये होते हैं वो लोग कि जिनके जहन होते हैं तकरीबी, पढ़ लिख लें उसके बावजूद इनका मिजाज, इनके जहन, इनका माहौल, इनका किरदार कभी नहीं तब्दील होता, और फिर उनका अमल और उनका किरदार किसी न किसी तौर जुर्म की जानिब जरूर गामजन रहता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान ने जन्म लिया नॉर्थ नाजिमाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में। 24 अगस्त 2006 पुलिस स्टेशन नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन की हुदूद, कराची। रात 10 बजे। जराइम के कई रंग और कई ढंग हैं, नहीं मालूम दुनिया में कब कहां किस तरह जुर्म का इर्तिकाब हो जाए, कोई नहीं जानता। हाँ, मगर जराइम की रोकथाम करने के लिए हर जगह हर लम्हा कानून मौजूद है, और कानून के रखवाले यहाँ इस जगह नॉर्थ नाजिमाबाद की हुदूद में इस वक्त मौजूद हैं कानून के रखवाले, होने वाले एक ऐसे जुर्म की रोकथाम के लिए कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम के जुमरे में आता है। इस पूरे वकूए की इत्तला इस केस के मुद्दई ने की। इस लम्हे मुद्दई की इत्तला पर पहले से यहां मौजूद सादा लिबास में जराइम का कलाकमा करने के लिए ये लोग तमाम मामले का खामोशी से जायजा ले रहे हैं। इस होटल पर मौजूद कुछ लोग मकान, जमीन, जायदाद की जाली खरीद फरोख्त में मसरूफ थे। किसी दूसरे शख्स को कि अचानक वो शख्स मंजर आम पर आया जिसकी जायदाद के जाली कागजात बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले आन पहुंचे मामले के इस मोड़ पर। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया इस व्हाइट कॉलर क्राइम के इर्तिकाब में। इसके बाद एसएचओ नॉर्थ नाजिमाबाद सलमान वहीद अपने चंद लोगों के साथ एक मुल्जिम की मौजूदगी में प्लान कर रहे थे कि किसी तरह उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाए जो इस पूरे मामले का मरकजी किरदार है। मुल्जिम से मोबाइल फोन पर गुफ्तगू करवाई गई उस शख्स से कि इसी गिरफ्तार मुल्जिम के मुताबिक यही शख्स इस पूरे जराइम के इर्तिकाब का मास्टरमाइंड है। अब इंतजार हो रहा था बड़ी बेचैनी के साथ आने वाले का। आप चलो आगे चलो, बात करो आप उससे, मैं आता हूँ। कार की तलाशी के दौरान वो तमाम सामान बरामद हुआ कि जो इन मुल्जिमान के जराइम की तस्दीक के लिए काफी है। क्या कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, हो गया नहीं? हाँ, तो कहाँ किस में हो, डायरेक्टर हो क्या हो? इन सबको भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन नॉर्थ नाजिमाबाद लाया गया। टीपीओ नॉर्थ नाजिमाबाद के दफ्तर में नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन भी दूसरे अफराद के साथ मौजूद थे। इन मुल्जिमान के पास से बरामद होने वाली ये है वो अशिया। बरामद होने वाले सामान में मौजूद हैं वो तमाम सरकारी इस्तेमाल में आने वाले डॉक्यूमेंट्स, सरकारी मोहरें, इंतहाई अहम तरीन लेटर पैड और बैंक्स में रकम की अदायगी के बाद लगाई जाने वाली ये मोहरें हरगिज़ सरकारी दफातर से बाहर नहीं आ सकती। ये कागजात सरकार की तहवील में होते हैं जो इन व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स की मिल्कियत हैं।
गरज ये कि पाकिस्तान में कहीं भी जमीन मकान जायदाद की ये घर बैठे खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, मालिक को पता भी ना चले और जायदाद फरोख्त हो जाए। मेरी इन हिदायत पर अमल दरामद करते हुए जालसाजों के इन ग्रोह को बेनकाब किया है और उनके कब्जे से ये तमाम जाली दस्तावेज़ात और जाली मोहरें वगैरह बरामद की हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और ये तमाम कामयाबी जो अभी आपके सामने है, ये इंस्पेक्टर सलमान वहीद और उनकी पूरी टीम की कोशिशों का समर है। इंडस्ट्रियल प्लॉट का ही 2500 स्क्वायर यार्ड्स का ही ये भी इनका एक फ्रॉड, ये एक चालान है जिस पर ये एडिशनल एक चेक लगाकर इसे ओरिजिनल साबित करने की मामले की छानबीन शुरू हो गई। और इसमें अभी से नहीं है, काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं और एक दो भी नहीं है बल्कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में नहीं है, हज़ारों की तादाद में है। और हर किस्म की फाइल, हर किस्म के स्टैम्प्स, हर किस्म के पेपर्स इनके पास यहाँ मौजूद हैं। सेक्टर 11J नॉर्थ कराची रेजिडेंशियल ये प्लॉट है और 60 स्क्वायर यार्ड्स का है। ये हर जगह के प्लॉट हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जो कि कराची की बची हो इनके शिकार से। इन्होंने हर जगह शिकार किया है और ये मेरे ख्याल की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे टाउन की पुलिस की। और ये गिफ्ट डिक्लेरेशन भी है इसके अंदर जनाब, जहाँ जहाँ भी इन्होंने चाहा है हाथ मारा है और फुल के स्टैम्प्स भी लगाए हैं, एवरीथिंग। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इंसान पहचान ना सके इसको। एट 208/B गुलशन शमीम C11 फेडरल B एरिया ब्लॉक नंबर 18 अजीजाबाद कराची। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक और आगे पेपर्स ले लीजिए। शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल पेपर कटा हुआ है, इन्होंने कुछ इसमें चक्कर करना चाहा है और मजीद इसमें है ये हाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये और खैरपुर का है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के तो बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं मुसलसल, स्टैम्प्स के साथ है ये सारा और कंप्लीट फाइल है ये इसका। मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगा कि ये जाली है। पाकिस्तान डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग अथॉरिटीज़ के लिए ये फॉर्म मेरा ख्याल बना रहे थे ये, और ये देखें अभी इन्होंने इसको तैयार नहीं किया था लेकिन ये पकड़े गए मौसूम। देखिए रिव्यू सब कंप्लीट किया है इन लोगों ने। ये है सिंध गोट आबाद स्कीम कराची वेस्ट। नहीं मालूम कितनी जायदादें फरोख्त हो गईं, कितनी खरीद ली गईं इन जराइम पेशा अफराद की मरहूम मिन्नत। पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड कराची, पाकिस्तान रेलवे स्टेडियम IH चौधरीगढ़ रोड कराची। ये रेलवे तक को उन्होंने नहीं बख्शा है, ये प्रोविजनल अलॉटमेंट है जो ये इशू कर रहे हैं। ये खातून शायद इस बात से लालिम हो कि ये प्लॉट उसके नाम पर है और ये बेचने वाला शख्स भी शायद इस बात से लालिम हो कि इसको अनीस हुसैन जाहिर करके, और जो इसका असल मालिक अनीस हैदर है उसे तो शायद इस पूरी ट्रांजैक्शन के बारे में कोई इल्म नहीं है कि उसका प्लॉट। और यहाँ पर एक बात और इंटरेस्टिंग बता दूं कि अब आकर यहाँ पता चला है कि मिस्टर अनीस हैदर के एक और भाई का प्लॉट जो कि इनके बिल्कुल करीब था, वो पहले से ही इस ग्रोह ने बेच दिया है। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, मैं सेक्टर 5J न्यू कराची का रहायशी हूँ। मुझे मकान की ज़रूरत थी, मैंने शख्स के ज़रिए उनसे कहा कि भाई मुझे मकान चाहिए। उन्होंने मुझे अब्दुल रहमान नामी शख्स से मिलाया तो उन्होंने मेरे को एक मकान बताया कि भाई सेक्टर 5J में ही एक मकान है जो कि इसका नंबर है 1312 N1312 सेक्टर 5J न्यू कराची। तो वो मकान आपको जो है कि 6 लाख रुपए तक का मैं आपको दिला दूंगा। इन लोगों ने मेरे से ये कहा था कि भाई क्या नाम इसका मकान जो है हमारे पास ये बहुत अच्छा खूबसूरत बना हुआ मकान है। अंदर से हालांकि मेरे को नहीं दिखाया था उन्होंने, लेकिन बाहर से जो पोजीशन मकान की थी बहुत अच्छी थी। जब मैंने अंदर से दिखाने का इनसे बोला भाई मकान का मेरे को सर्वे कराएं, तो उन्होंने कहा भाई आप पहले फाइल जो है वो जाके KD से चेक करवाएं, वो कन्फर्म हो जाए उसके बाद आपको हम मकान भी दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो मैं तो ज़हनी तौर पे ये था कि मैंने जब KD से ही पता चल जाएगा तो फिर तो सब सही होगा। मैंने ठीक है मैं इसको जो है आप मेरे को इसकी फ़ाइल वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब वो मेरे को इसको दिखाएं आप।
तो ये मैं कंफर्म करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को दिल्ली मुस्लिम को टाइम दिया कि भाई आप जो है रात में जो है दिल्ली मुस्लिम में आ जाएं, खाना भी वहीं खाएंगे और मैं आपको फाइल वहाँ पे ओरिजिनल दिखा दूंगा, आप जो है उसको सेटिस्फाई कर लीजिएगा सुबह में जाके। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ रात को, तो उन्होंने मेरे को फाइल की फ़ोटो कापी दी। मैं फ़ोटो कापी चेक कर रहा था कि आया कि मतलब किसके नाम है क्या नहीं है। इतने में ये शख्स शबी नामी शख्स जो कि मेरे को बाद में नाम पता चला है अभी, तो कि ये वहाँ पहुँचे मुश्किल हो गए कि भाई ये मकान तो मेरा है और मैं जो है मेरे मालकान का मकान है और आप कैसे ख़रीद रहे हैं। और ये लोग तो इनको तो हम ढूंढ रहे हैं कि भाई ये फराड ये लोग हैं ये, और आप इनका धोखा खा रहे हैं इनसे। 2 लाख रुपए बयाना देना था और 6 लाख की उसकी पेमेंट थी। 2 लाख रुपए मैं लेकर आया था उसको असल फाइल ओरिजिनल चेक करने के बाद देने के लिए। तो इतने में ये इनका जब यानी कि बयाना वगैरह मैंने अदा नहीं किया था उस वक्त तक चेक ही कर रहा था कि इनका जो है आपस में जो है वो क्लैश हो गया। उसके बाद जब ये कार्रवाई हुई है और सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहमान। पूरा नाम अब्दुल रहमान है। जी। कहाँ के रहने वाले हो? आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में कहाँ हो? कराची कब आए हो? कराची में तकरीबन 16-17 साल हो। 16 साल। क्या करते हो? ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मिस्त्री। कंस्ट्रक्शन का काम करते हो? जी। ये फाइलों वाइलों के चक्कर में कब से आए हो? फाइल में तो अभी ये तकरीबन सही बात करनी है, सही क्या बात। जी मतलब? हाँ, 1 महीना हो गया तकरीबन। ये अभी एक बोल रहा है। जी हाँ, 1-1.5। इमदाद जैदी साहब जो मर गए हैं जी। उनके पास कब तक काम किया? उनके साथ मैंने तकरीबन 20-22 साल काम किए हैं। 16 साल पहले कराची आए थे और काम उनके साथ 22 नहीं, साल। चले जाते थे 16 साल तो मगर रहा हूँ, चले जाते थे। मैं तो वैसे कतर में यहाँ कराची में आया हूँ। कतर में आए थे? जी हाँ, कतर से। और ये इमदाद जैदी साहब जी जिनके प्लाट थे जी जिसके डुप्लीकेट उन्हें बनाए जी हाँ। इनके पास कितना अर्सा काम किया? इनके तकरीबन 22 साल तकरीबन। इमदाद जैदी बिल्डर था, तो उनके पास क्या जी। थे? मैं उनके पास मिस्त्री काम कर रहा था। इमदाद जैदी का इंतकाल कब हुआ? तकरीबन 2 साल। 2 साल पहले हुआ। जी हाँ। ये दोनों जो मकान है प्लाट 13-13 जी और 13-12 जी 5J जी सेक्टर जी 5J न्यू कराची में कितने कितने गज के प्लाट है? 60 का। क्या मालियत की? जब ये लिए थे उसको 10,000 में लिए थे। अभी क्या हुआ? अभी तकरीबन 2.5 लाख रुपए एक प्लाट की कीमत। 2.5 लाख रुपए एक प्लाट की कीमत है। प्लाट की खाली। मकान की कीमत 8 लाख है। 8 लाख रुपए। मकान बने हुए ना? जी हाँ, किसने बनाए थे मकान? मैंने खुद बनाए थे। तुमने खुद बनाए थे? पैसे किसने खर्च किए थे? वो तो उनकी बनाई है ना, उनके साथ काम कर रहा था, बनाया मैंने अपने हाथ से। मतलब ये कि इमदाद जैदी साहब जो मर गए उनकी औलाद नहीं थी, उनकी शादी नहीं थी, उनके जो बच्चे थे भतीजे जो थे जी। अनीस जैदी इम्तियाज जैदी जी उन्होंने उनके नाम से प्लाट लिए। जी उनके नाम से। और प्लाट लिए अपनी बहनों के लिए, उन्होंने बहनों ने भी उनकी शादी नहीं करी। नहीं। जिधर मैं गलत बोलूं बोलना गलत है, जी ठीक है? जी न्यू कराची 5J के अंदर 13 और M13-12 जी लिए जी मकान बनाया जिसकी अभी मौजूदा कीमत 8 लाख 7-7 लाख रुपए है। बनाने के बाद उन्होंने अपने भतीजों के नाम किए और उसका जो सही मालिक और वारिस है वो दोनों औरतें हैं, ठीक है? सिर्फ रिश्तेदारी के वास्ते उन्होंने औरतें दी, उनकी भी शादियां नहीं हुई, शौहर नहीं, बच्चे नहीं, बुढ़ी हो गई वो लोग दोनों औरतें, और ये दोनों प्लाट जो है औरतों के। तुमने बददियानती से इनकी दोनों की फाइल बनाई। रिक्वेस्ट आपसे कि इनका जो रिश्तेदार बराबर में रह रहे उसका नाम है जाफर रजा, जाफर साहब। इन्होंने मेरे साथ इस मकान का सौदा कराया 5,10,000 रुपए का। किसने कराया? मेरे साथ। किसने? ये जाफर साहब ने। तुम्हारी हैसियत क्या है, कैपेसिटी क्या है? सुनिए सर, मेरी छोटी रिक्वेस्ट आपके सामने आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ गलत बात में आके बयानी करूँ, वो बंदे आपके सामने आ जाएंगे, वो रिश्तेदार उन्हीं के हैं, वो आपके सामने आके बात करेंगे। मैंने इनको दिया 36,000 रुपया लीज के लिए। किसको? इन्हीं को। तुम क्यों दे रहे हो 36,000 रुपए? लोन लेना था इन्होंने बैंक से। तुमसे क्या वास्ता लोन लेगा? तुम ठेकेदार हो? जी 1312 में ये बात, फाइल की जो बात है ये 1312 की जरूर है, ये मैं मानता हूँ गलती आपकी, मेरे से गलती हुई है। जो बोलते हो तुम? अच्छा था। तुमने जैसे फाइल बनवाई है वो कह रहा है मैंने फाइल बनाई है। फाइल की मैं फाइल दोनों प्लाटों की फाइलें तुमने बनाई हैं, मुद्दई लिखवा रहा है, FIR लॉन्च कराई है उसने हमारे अच्छा पास। जी हाँ।
जिसने बनवाई है वो कहता है बनाई है, अच्छा जिसकी मार्फत बनाई है वो कह रही मैंने बनवाई है। अच्छा तुम सच बोल झूठ बोल रहे हो, तुम सच कह अच्छा, रहे चलो ठीक है सर, जैसे आप कहें आप बोलें। हो, तुम एहसान कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो। नहीं जी, जैसे मैं तस्लीम करता हूँ, मतलब? आप बोलें। अब पूरे माँ तुमने हकीकत बतानी है, जी बोले। अगर अभी हकीकत बताई तो हाँ बोले बोले सर, बोले, मैं बताता हूँ। कितनी फाइलें बनवाई है? 2। 2। अच्छा, किससे बनवाई है? इसी से इसी ने आफ्ताब किससे? आफ्ताब से। क्या तय हुआ था? ये 30,000 रुपये एक फाइल का। आफ्ताब ने किससे बनवा के दिए? इकबाल सर, इकबाल से। इकबाल से। जी। कब से जानते हो उसको, किसको? आफ्ताब को? अफगान को मैं जानता हूँ तकरीबन 3 महीने हो गए। ये कौन है, चीटर है? मगर ये है कि हमारी दुआ से माना जाने हैं जल्दी पे। बच्चे तुम्हारे? बच्चे 2 बच्चे। 2 बच्चे। कहाँ रहते हो? 4D 4D किधर? ये अपना सरजानी। 4D सरियानी के अंदर रहते हो। इकबाल कब से काम कर रहा है ये? ये तो इसको अफ्ताब को पता होगा, मेरे तो अफ्ताब से बात करना है, मेरी इकबाल से नहीं है। इकबाल इसके घर पे न तकरीबन 4-5 मरतबा मैंने आया और देखा, जब इनका वो बच्चों का फंक्शन था वहाँ देखा, और उसके बाद भी 3-4 मरतबा मैं इनके घर पे देखा। एक एफिडेविट बरामद हुआ जिसमें तुमने 50,000 रुपए लिए जी। इसी प्लाट के जिसका तुम कागज बेचने आज हनीफ को आए थे। जब तुम पकड़े गए हो हनीफ को प्लेट कागज N1312 5G वाला सेक्टर जो है, इसके तुम पेपर हनीफ को बेच रहे थे, गिरफ्तार हुए हो। इससे पहले तुमने 4,50,000 रुपए का सौदा किया, 50,000 रुपए तुमने बयाना भी पकड़ा है। अच्छा जी, ठीक है, हैं? ठीक एफिडेविट में लिखा हुआ है, जी, एफिडेविट तुम्हारे हाथ में ठीक, लिखा हुआ है। ठीक। तो इसी प्लाट को और कितनी दफा बेचा है? ये प्लाट एक दफ़ा बेचा नारी नीचे का ऐसा अलग करके, यानी नीचे का ऐसा जो है बेचा नारी, इनको ही पता था कि मैंने 2 लाख में किसी को दिया था, लड़की की शादी कराई थी, उसमें इसको 2 लाख में नीचे का दे दिया था। मैंने कहा किस ऊपर लड़की की का, शादी? तुम्हारी लड़की की शादी हुई थी? हाँ जी हाँ, तो मैंने कहा ऊपर का हिस्सा मैं अगर बेचूंगा तो आपको दूंगा, और नीचे का अगर आप बेचें तो मुझे दे देना। पैसे कहाँ से लाकर वापस किए थे? ये काशिफ से लेकर वापस किया। काशिफ को वापस किए? जी हाँ, लेकर वापस। तो काशिफ ने पैसे क्यों दिए तुम्हें? इसी मत में दिए थे 2.5 लाख रुपए कौन सी मकान लेने के। काशिफ को मकान आप बेच सकते हो? जी नहीं, आप नहीं। मतलब काशिफ को मकान के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाकर तुमने पहना दिए, जी जाली फाइल बनी हुई है और काशिफ का कब्जा है इस पर। अच्छा दूसरे मकान पर तुम कब्जा कराने जा रहे हो भाई, जी पकड़े गए हो। अच्छा जी। ठीक है, आफ्ताब को लाओ, इसको बिठाओ। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। मैं इस केस का मुद्दई हूँ और इस केस की कानूनी पैरवी जो है पावर ऑफ अटार्नी मेरे नाम से है और FIR भी मेरे नाम से काटी गई है। ये लैंड माफिया के लोग हैं। जिस अब्दुल रहमान ने ये प्लाट हमारे पहले बेच चुका है, दूसरा प्लाट हमारा बेच रहा था। मौका पर पहुंचने पे मैंने हनीफ नामी शख्स को पूछा कि आप ये प्लाट खरीद रहे हैं, तो हनीफ नामी शख्स ने कहा कि मैं ये खरीद रहा हूँ। मैंने हनीफ नामी शख्स को ये कहा कि ये प्लाट हमारे हैं, इनका मैं अटार्नी हूँ और ये मजलूम औरतों के प्लाट हैं। इस मुलजम को मैं ढूंढता फिर रहा था। इस असना में हमारा इन मुलजमान पार्टी से झगड़ा हुआ। पुलिस के आदमी वहाँ मौजूद थे। बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है जालसाजों का। ये मकानात बेचते हैं, कई लोगों के इनने मकान बेचे हैं, कई फाइलें इनके पास बरामद हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? सैयद आफ्ताब हसन। वालिद का नाम क्या है? सैयद अलीम अख्तर। सैयद अलीम अख्तर अलीम अख्तर। जी। क्या तालीम है तुम्हारी? पैट्रिक। मैट्रिक। शादीशुदा? जी हाँ। इकबाल को कब से जानते हो? एक बार को अर्सा बिल्कुल सही बात बतानी है। नहीं, बात बिल्कुल। तुम्हारी अगर मत नहीं, नहीं, तुम पकड़े गए हो, कहानी खत्म है। नहीं, खुदा की कसम। अभी पकड़े गए हो, 10 एजेंसियां तुमको ले आकर पूछेंगी, 10 मुकदमे दाखिल हो गए। कसम खुदा की ला जो इलाहा बात सच है, झूठ बोलोगे मैं आपको तीनों बच्चों की कसम सही बात बताऊं। कोई क्या? तकरीबन 3-1 महीने हुए इकबाल भाई से हसनैन भाई ने तारुफ कराया था मेरा। इकबाल हर किस्म के डॉक्यूमेंट बना लेता है। हाँ नाज क्या ये चाहिए दोनों फाइलें बना के दी इसको। R123 दी थी इसने बना के, जो नाजिम के पास पड़ी हुई है। R123 बना के दी थी, सेक्टर 2 की है, सेक्टर 2 की। हाँ। और ये 1312 13-12 की। 13-12 की। और बस ये 2 मेरे समय ये किया। एक नाजिम के पास फंसी हुई, वापस में 4 लाख चेक लेके लिया और नाजिम ने वो फड्डा चल रहा, दूसरा फड्डा ये हो गया। इकबाल जो है अब मैं बहुत दोस्त बेसिकली है कौन? जो बताया था, मैं लैंड का मतलब डायरेक्टर हूँ लैंड डिपार्टमेंट के MC। मैंने कहा कि इकबाल कुरैशी के साइन हुए मोर, ये इकबाल कुरैशी का मैं ही तो हूँगा ना, और कौन है?
इनके सिग्नेचर हैं एक फाइल के ऊपर बालकोची की। तो कह रहे हैं बालकोची कौन से किसका? तो कह रहे हैं मैं खुद ही दूँ। और क्या क्या बना लेता है ये? डिग्रियाँ वगैरह सुना है, डिग्रियाँ और ये सर्टिफिकेट बनते हैं। अब मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी बैठा भी था, एक आदमी काम आया, उसके बाद बैठे मैं देखा यूनिवर्सिटी का फार्म उसको फिलअप करा था। असल जो है ताल्लुक कराया ना, स्नैन नहीं कराया, और सत्संग से ज़्यादा ताल्लुक हो गया मेरा। गामा एक सिटी कोर्ट के अंदर मुल्ला दाड़ा गामा साहब, गाँव भाई गाँव। तो कभी मैं फंस जाता, कोई प्रॉब्लम होती, शादी करवाना चाहिए होता था, तो गाँव भाई को बोलता था। आपने उससे वायदा किया, कहा कि आफ्ताब उनको मतलब पकड़वा दे वो बाल को, तो मैं जो भी कॉपरेट उस हिसाब से करूँगा। जब मेरी इज्जत पे बात आ गई, मेरे बच्चे घर सारा दलील बर्बाद हो गया, तो एक बाल को मुझे खाने को दे रहा है। कितने बजे निकलता है घर से सुबह? मेरे को अमूमन 10 और 11 का टाइम देते हैं। जब भी 10 से 11 करीब मैं फ़ोन कर लेता हूँ कि सुनहरी बैंक से पैसे निकाल दे रहा हूँ, कि उस रनी बैंक मेरे अकाउंट है, पिटिक में भी है, तो वहीं नागन चौरंगी भी अकाउंट है, तो मैं इनको वहीं पैसे सरीना में दे के फारे को वापसी में सरीना पे मुझे रिटर्न अपनी चीज़ें, तो मुझे बस ठीक है, ले जाओ बैठो। गलती होगी सर। नहीं मालूम ऐसे कितने ही जराइम पेश अफराद सिर्फ अवाम से ही नहीं बल्कि हुकूमती इदारों से खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ दौलत की उसूल की खातिर। मगर सोचने का मकाम है कि दौलत कब किसी के काम आई है। क्या दौलत इनको कानून की निगाहों से पोशीदा रख सकी? जराइम के इर्तिकाब में दौलत का हुसूल इन मुल्जिमान के लिए जुर्म की जंजीर बन गया। और नाजरीन, चलते चलते एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करनी है कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हो रहे हैं या हुए हैं, तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े-ए-राज़ में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। और आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की एक अनोखी दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए लेयरी टास्क फोर्स की कार्रवाई, जुर्म के चेहरे पर कानून का तमाचा, 6 मन से भी ज्यादा मनशियात बरामद, जहर की इतनी बड़ी मकदार कहां से आई, ये सब और बहुत कुछ इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इंतजार कीजिएगा।